आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो जूनो एंड पीकॉक के हम कैरेक्टर्स को डिस्कस करेंगे और उसकी समरी को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। इसमें जो मेजर कैरेक्टर्स हैं, ये स्टोरी है जूनो एंड पीकॉक की, ये बॉयल फैमिली पे बेस करती है। इसमें मेजर कैरेक्टर जोनो बॉयल, कैप्टन जैक बॉयल, जॉनी बॉयल, मैरी बॉयल, जोक्सर टेले, चार्ली बैंथम, जेरी डेविन, मिसेस मैजी और मिसेस टैकर्ड हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम डिस्कस करेंगे कैप्टन जैक बॉयल को। कैप्टन जैक बॉयल हेड ऑफ बॉयल फैमिली है। इनकी बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग की हैबिट है। ये बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं अपने दोस्तों के साथ बैठ के, और इसकी इसी ड्रिंकिंग, ये लोअर फैमिली से बिलोंग करते हैं और बहुत ज़्यादा कर्जे में डूबे हुए हैं, और इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ड्रिंक करता है और बाहर रहता है घर से, ताकि ये रियलिटी से एस्केप हासिल कर सके। और इसमें इसी की इस आदत की वजह से इसे यहाँ पे थीम ऑफ एल्यूजन का भी आ जाता है कि वो अपनी सच्चाई से, रियलिटी से भाग रहे हैं, एस्केप फ्रॉम रियलिटी। उसके बाद सेकंड पॉइंट है बारग्रेट, मतलब एक बारग्रेट है। बारग्रेट कहते हैं बड़ी बड़ी फेंकने वाला, मतलब बड़ी बड़ी बातें करने वाला इतना होता नहीं है जितने वो अपने आप को शो करवा रहा होता है। नेक्स्ट है ओनली वन टाइम सी ट्रैवल, वो सिर्फ उसने अपनी ज़िंदगी में कभी एक दफ़ा ट्रैवल किया होगा, समुद्री ट्रैवल किया, लेकिन उसने अपने नाम के साथ कैप्टन लगा लिया। इसी से अंदाज़ा हो सकता है कि वो अपने आप को कितना ओवर शो करवाता है, इतना वो है नहीं जितना वो उसे शो करवाता है। आइडियल पर्सन बेकार है, नकारा है बिल्कुल। इसकी बेटी और इसकी जो वाइफ है वो काम करती है और घर का सर्कल चलाती हैं, और बीवी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाया गया है, लेकिन ये बिल्कुल नकारा है, कुछ नहीं करता। विलिंगली अनएम्प्लॉयड, विलिंगली अनएम्प्लॉयड का मतलब है जानबूझ के अनएम्प्लॉयड है, ठीक है। यहाँ पे इसकी जो बेटी है मेरी, उनका उसका लवर आता है इसके लिए जॉब लेके और इसे ऑफर करता है कि आपको जॉब करनी चाहिए, लेकिन ये फ़ौरन से कह देता है कि मैं जॉब नहीं करूँगा, बल्कि मैं जॉब के लिए बना ही नहीं हूँ। और साथ में वो ये भी कहता है कि मेरे ना पाँव में दर्द हो रहा है। ऑलवेज फील लेग पेन, हमेशा ये कहता है जब भी उसे किसी काम का कहा जाता है तो फ़ौरन से लेग पेन का बता देता है, ठीक है। यहाँ पे भी थीम आ जाता है कि एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं, एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, ठीक है। इनकंसिस्टेंसी इन हिज नेचर, मतलब उसके नेचर में एक तसलसल नहीं है, मतलब वो जो कहता है वो करता नहीं है। जैसे कि वो अपनी वाइफ से कहता है कि वो जब उन्हें लिगेसी मिलेगी या पैसे मिलेंगे तो वो ये अपनी बीवी से प्रॉमिस करता है कि वो अपने दोस्त जॉक्सर से नहीं मिलेगा और शराब नहीं पिएगा और सारे बुरे काम छोड़ देगा। लेकिन वही पैसे मिलने की खुशी में जब वो पार्टी रखते हैं घर में, तो वो सबसे पहले अपने जॉक्सर फ्रेंड को बुलाता है ताकि वो उसके साथ इंजॉय कर सके और ड्रिंक कर सके। इसके लिए इसलिए इसे कह सकते हैं कि इसके नेचर में इनकॉन्सिस्टेंसी है। अनसिम्पैथेटिक, मतलब उसके नेचर में कोई सिंपैथी नहीं है, किसी के भी लिए सिंपैथी नहीं है। जैसे कि उसकी बेटी मैरी जब प्रेग्नेंट होती है तो उसके लिए कोई पेन फील नहीं करता, कोई हमदर्दी नहीं होती उसके लिए, और बल्कि वो उसे कहता है कि इसे तो हमारे घर से बाइकआउट कर लेना चाहिए, इसे निकाल देना चाहिए। और ऐसे ही जब इनकी जो हमसाई होती है मिसेस टैंकर्ड, जब उनके बेटे की डेथ होती है, उनकी डेड बॉडी को लाया जाता है, तो इसकी जो वाइफ होती है कैप्टन जैक की, वो बहुत ज़्यादा उसके लिए सैड फील कर रही होती है, लेकिन इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। तो इसलिए भी कह सकते हैं इसके अनसिम्पैथेटिक नेचर है। नॉट सपोर्ट हर फैमिली फाइनेंशियली एंड इमोशनली, वो ना तो फाइनेंशियली अपनी फैमिली को सपोर्ट करता है, ना इमोशनली सपोर्ट करता है। मतलब अगर उसकी जो बेटी है उसे धोखा मिला है उसके मंगेतर से, तो वो ऐसा नहीं है कि उसकी सपोर्ट करता है, बल्कि उसकी इंसल्ट करता है, गुस्सा होता है और चला जाता है। और फाइनेंशियली भी सपोर्ट नहीं करता, कोई हेल्प नहीं करता, कोई मदद नहीं करता उनकी। ये हो गया क्लियर। सेकंड है हमारा जुनो बॉयल का। ये वाइफ है कैप्टन जैक की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ये इस नावल, इस प्ले का। 45 ईयर्स एज है इनकी, स्ट्रॉन्ग वुमेन दिखाई गई हैं। कंट्रास्ट है बिल्कुल उनका। और इस ड्रामे की एक अहम बात ये भी है कि इसमें जितने भी मेल कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं वो बहुत ज़्यादा अपोजिट हैं फीमेल के, मतलब फीमेल जो कैरेक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाए गए हैं और वेल मैनर्ड दिखाए गए हैं। और इन कंट्रास्ट जो मेल कैरेक्टर्स हैं वो अपोजिट दिखाए गए हैं, उनमें ड्रास फार्ट्स दिखाए गए हैं, जिसकी वजह से हमें ये लगता है, ये हमें पता चलता है कि सीनो केजी जो इस ड्रामे का राइटर है वो फेमिनिस्ट था, वो औरतों को सपोर्ट करता है। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वुमेन है। अब सिर्फ यही हैं जो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही हैं, उनमें फाइनेंशियली भी और इमोशनली भी। सिर्फ यही काम करती हैं इनकी फैमिली में, इनका ना बेटा काम करता है और ना हस्बैंड काम करता है। हाँ, और इनका जो टाइटल है, जैसे कि जूनो एंड पीकॉक, ये हस्बैंड और वाइफ के नाम पे रखा गया है। जूनो इसके डायरेक्टर इसके नाम है, और पीकॉक इनके जो हस्बैंड हैं उनके रेफरेंस से रखा गया है, मतलब उनके सिंबलाइज कर रहा है। ट्रेजिक हीरोइन कहा जा सकता है इन्हें। डायरेक्टली तो इन्हें मतलब एक हीरोइन नहीं है, कोई इतना मेंशन नहीं होता नावल में, प्ले में कि ये हीरोइन है, लेकिन बार-बार इसका जो रोल है वो किसी और कैरेक्टर का रोल नहीं है, इसलिए इसे ट्रेजिक हीरोइन भी कहा जाता है। और ये ट्रेजिक कॉमेडी है क्योंकि इसमें कॉमिक रिलीफ भी राइटर ने ऐड किया है और ट्रेजेडी भी ऐड की है, तो इसलिए इसे ट्रेजिक हीरोइन कह सकते हैं हम। और इनका नाम जूनो क्यों है? क्योंकि इनकी लाइफ के बहुत से इवेंट्स जो होते हैं वो जून में होते हैं, जैसे कि वो पैदा भी जून में होती है, उसकी शादी भी जून में होती है,
और उनकी जो बेबी की बर्थ होती है वो भी जून में होती है। तो ये बहुत सेंसिबल होती हैं, जैसे कि बिल्कुल मैंने बताया आपको कैप्टन जैक के बिल्कुल कंट्रास्ट में है, तो वो बिल्कुल सेंसिबल नहीं है, बिल्कुल सिम्पैथी नहीं है उनके उसमें नेचर में, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सिम्पैथी रखती हैं सबके लिए। जब मिसेस टैंकर्ड के बेटे की डेड बॉडी आती है तो ये बहुत ज़्यादा ग्रीफ फील करती हैं उनके लिए। नेक्स्ट है मैरी बॉय। मैरी बॉयल है जो कैप्टन जैक की और जूनो बॉयल की बेटी हैं। 20 ईयर्स ओल्ड है, एज है इनकी। और जब ये प्ले शुरू होता है तो हमें पता चलता है कि ये स्ट्राइक पे हैं, क्योंकि इन्होंने एक प्रोटेस्ट की हुई है, इनके एक फेलो वर्कर को फायरिंग की गई थी उन पे, तो इन्होंने स्ट्राइक पे हैं ये, ठीक है। इससे ये भी शो होता है कि इनकी जो देखें जो जूनो है वो एक फीमेल करेक्टर है, वो भी स्ट्रॉन्ग दिखाया गया है कि सिर्फ वो वर्क कर रही हैं और पूरे फैमिली का पेट पाल रही हैं। उसके बाद अब ये मैरी है, ये भी स्ट्रॉन्ग करेक्टर दिखाया गया है, एक्टिव करेक्टर है कि स्ट्राइक में पार्टिसिपेट कर रही हैं, ठीक है। शी इज़ अट्रैक्टेड टू चार्ली बैंथम। चार्ली बैंथम की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होती हैं, वो एक स्कूल टीचर होता है और उसकी ये फियोंसी भी होती हैं, तो इनकी मंगनी हो चुकी होती है। लेकिन जेरी डेविन वाज आल्सो लवर। जेरी डेविन भी इससे मोहब्बत करता होता है, लेकिन ये बैंथम से ही मोहब्बत करती होती है और चार्ली बैंथम से ही एंगेज्ड होती है। और फिर ऐसा होता है कि जो बैंथम होता है वो इसे छोड़कर चला जाता है, तो जेरी इसके पास आता है और इसे दोबारा से प्रपोज करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि ये प्रेग्नेंट है, तो वो भी इसे छोड़ के चला जाता है। उसके बाद बॉयल, जॉनी, जेरी और सब इसे छोड़ के चले जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ जो इसका साथ देती है वो सिर्फ जूनो साथ देती है इसका, और वही होती है जो इसके साथ घर छोड़ देती है और इसे अपने सिस्टर के घर ले जाती है। नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारे पास जूनो बॉयल का। ये जैक बॉयल और जूनो बॉयल का बेटा है और मैरी बॉयल का भाई है। जॉन इज जूनो एंड बॉयज सन, थीन, डेलिकेट एंड फेयरफुल। इसे हमेशा बहुत ज़्यादा कमज़ोर सा है, लापरवाह सा है और हमेशा खौफ ज़्यादा ही नज़र आता है हमें इस नावल में, इस ड्रामे में। और लास्ट में हमें पता भी चल जाता है कि ये खौफज़दा क्यों रहता होता है और इसकी डेथ भी हो जाती है लास्ट में। जब हम इसे शुरू में नावल के शुरू में देखते हैं तो हमें पता चलता है इसके हिप पे एक जंग के दौरान हिट हुई होती है और साथ में इसके आर्म पे भी बॉम्ब की वजह से वो डिसेबल हो जाता है, जिसकी वजह से ये कोई काम नहीं करता और घर पे ही रहता है, ठीक है। जब इस टैंकर जो इनके हमसाई उनका सन के मर्डर हो जाता है, तो जब भी उसके मर्डर के बारे में कोई डिस्कस करता है तो ये बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील करता है और बहुत मुश्किल से सुनता है, और जो भी उसके बारे में बात करता है तो ये लड़ना शुरू कर देता है और उन्हें बात करने से मना कर देता है। इसमें कोई मैनर नहीं है, ना अपनी बहन के लिए ना अपनी मदर के लिए। वो बहुत बुरी तरीके से दोनों से बिहेव करता है, अपने फादर से भी बुरी तरह बिहेव करता है। जब इसे पता चलता है कि मैरी जो है वो प्रेग्नेंट है तो उसे बुरा भला कहता है और उसे कहता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से हमारे घर वालों को बुरा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। और इसी तरह अपनी मदर को भी इंसल्ट करता है और जब पता चलता है इसे कि हमें कोई पैसे नहीं मिल रहे तो अपने फादर की भी इंसल्ट करता है कि आपकी वजह से हम कर्जे में डूब चुके हैं। लास्ट में इनका मर्डर हो जाता है, क्योंकि पता चलता है कि मिस्टर रूबी जो होता है मिसिस टैंकर्ड का बेटा, उनकी डेथ, उनके मर्डर में इसकी इन्वॉल्वमेंट होती है और उसको उनके मर्डरर को ये उसका पता देता है मिस्टर रूबी का, और जिसकी वजह से मर्डर उसे आगे किल कर देते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है जॉक्सा डेले। जॉक्सा डेले जो है ये जैक वाइल्ड का दोस्त है। ये उसके साथ ड्रिंकिंग फ्रेंड कह सकते हैं हम इसे। उसके साथ आता है और ड्रिंक करता है, और ये हमेशा जो वो लोग जो इसकी मदद कर सकते हैं और जो इसके लिए फ़ायदेमंद हो सिर्फ उन्हीं का फ्रेंड बन जाता है। ये एक कॉमिक कैरेक्टर भी है इसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा जगहों पे ये हमें कॉमिक रिलीफ देता है। जैसे जूनो जो होती है वो इसे सख्त नापसंद करती होती है, लेकिन ये फिर भी आता है जैक से मिलने, और कभी कहीं छुप जाता है, कभी छत पे छुप जाता है, कभी वैसे किसी की आवाज़ आती है तो ऊपर से छलांग लगा देता है खिड़की से। और उसके अलावा ये बोतलें छुपा लेता है शराब की, तो ये एक कॉमिक रिलीफ है। ये भी अवॉइड करता है वर्किंग से, कोई वर्क वगैरह नहीं करता और ड्रिंकिंग ही करता है। और जो जूनो होती है वो उससे बिल्कुल नफरत करती है, और ये कॉमिक कैरेक्टर है, मैंने आप लोगों को पहले बताया। चार्ली बैंथम जो होता है एक स्कूल टीचर होता है, जैसे मैंने आपको बताया जब मैरी का कैरेक्टर डिस्कस कर रही थी। स्कूल टीचर होता है, लेकिन अभी ये लॉ का कानून पढ़ रहा है, और जब ये लॉ का कानून पढ़ता है तभी इसे पता चलता है कि बॉयज़ को एक लीगेसी मिलने वाली हो रही है, इन्हें आगे खुशखबरी देता है। और इसी के बाद ये इंगेज होता है मैरी से, क्योंकि इसे लग रहा होता है कि इन्हें बहुत ज़्यादा अमाउंट मिलेगी, पेमेंट मिलेगी लीगेसी से। लेकिन जब इसे पता चलता है ना कि इन्हें कोई लीगेसी नहीं मिल रही और वो एक गलत लीगेसी थी, वो एक गलत वो थी, तो ये फ़ौरन से मैरी को छोड़ के चला जाता है। और वो प्रेग्नेंट होती है लेकिन उसे छोड़ के चला जाता है। बेथम इज एंगेज टू मैरी, और उसे छोड़ के चला जाता है ये अब्रॉड, और वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है इसके जाने पे। नेक्स्ट कैरेक्टर हमारा जेरी डेविन। जेरी डेविन इज़ वन ऑफ द स्वीट शूटर। ये भी जेरी डेविन जो होता है ये भी मोहब्बत करता होता है उससे,
मैरी से, लेकिन मैरी से रिजेक्ट कर देती है सिर्फ़ और सिर्फ़ बैंथम के लिए। लेकिन बैंथम जो होता है वो भी छोड़ के चला जाता है मैरी को, और जब वो छोड़ के चला जाता है तो ये आ जाता है, ये बैंथम ये कहता है कि मैं तुमसे ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, इतना वो भी नहीं करता था जितना मैं तुमसे करता हूँ। तुमने उसके लिए मुझे छोड़ा, लेकिन वो तुम्हें छोड़ के चला गया है। अब मैं वापस आ गया हूँ, तुम मेरे साथ चलो। वो बहुत रोती है और वो इससे मना करती है कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन वो फिर भी कहता है नहीं, मैं तुम्हें हर हाल में अपना लूँगा। उसमें जब वो उसे बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो वो उसके साथ हमदर्दी करता है कि बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ, और फिर वो उसे छोड़कर चला जाता है। अब देखें यहाँ पे ऑल मेल कैरेक्टर्स को वीक दिखाया गया है। जैक है वो भी अपनी रियलिटी से भागने के लिए एल्यूवियन में जा रहा है, बार बार ड्रिंकिंग कर रहा है, फैमिली को सपोर्ट नहीं कर रहा, और इल मैनर्ड है। सेम ऐसे ही जॉनी उनका बेटा, वो भी इल मैनर्ड है, उनको कुछ नहीं कर रहा, डिसेबल है, घर पे ही है, अपनी मदर और अपनी सिस्टर को डिस हर्ट करता है, अगेन अगेन हर्ट करता है। उसके बाद बाथम का हम करैक्टर देखते हैं। बाथम का करैक्टर जो है वो भी वीक है, जो वो भी सिर्फ पैसों के लिए उनके पास आता है मैरी के पास, और जब मैरी का पता चलता है कि कोई लेगेसी के अमाउंट में नहीं, तो वो भी मैरी को छोड़ के चला जाता है। उसके बाद जेरी है, जेरी भी उसकी मोहब्बत का दावा करता है, लेकिन जब उसके भी उसे रियलिटी का पता चलता है तो वो भी उसे छोड़कर चला जाता है। फिर लास्ट का कुछ हमारे पास करैक्टर्स हैं। मिसेस टैंकर्ड, ये इनकी नेबर होती है, मदर ऑफ रूबी टैंकर्ड। रूबी टैंकर्ड वो होता है जिसके स्टार्ट में हमें डेथ दिखाई जाती है ड्रामे में, लेकिन लास्ट में पता चलता है कि मिस्टर जॉनी जो है मिस्टर जेक का बेटा, उन्हीं ने इनका कत्ल किया है। और वो रोती हैं अपने इस नावल में, इस ड्रामे में वो रोती हैं अपने बेटे के लिए, और बार बार कि, और फिर उस वार के लिए भी रोती हैं जो यहाँ पे हो रही होती है उस मुल्क में। यहाँ पे थीम ऑफ वार या थीम ऑफ नेशनैलिटी भी आ जाता है। निगल नगी, ये इनका एक अदर नेबर है। ये जब इनकी मिसेस टैंकर्ड के बेटे की डेड बॉडी आती है, तो जो बॉयल फैमिली होती है वो इंजॉयमेंट कर रही होती है, वो एक पार्टी इंजॉय कर रहे होते हैं कि उन्हें लेगेसी की अमाउंट मिलने वाली है, तो इस पर म्यूज़िक चलाया होता है। तो वहाँ पे निडल नेगिट जो होता है वो उनकी इंसल्ट करता है। एक्चुअली ये एक दर्जी है, और इससे बॉयल ने एक कोट सिला लिया होता है, जिसकी वजह से ये बाद में जब उन्हें उसे पता चलता है कि इस लेगेसी की कोई अमाउंट नहीं मिलने वाली, तो वो इसके पास आता है और ज़बरदस्ती अपना सूट, अपना कोट खींच के इससे ले जाता है। उसके बाद लास्ट कैरेक्टर है मिसेस मैजी मेडिकेन। मैजी मेडिकेन इनके टेनमेंट में रहती है, इनके पोर्शन में रहती है, और वो वैसे तो हमदर्द अच्छी हैं, नेक दिल खातून है, लेकिन वो गुस्से वाली हैं क्योंकि वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं है। और जब उसे पता चलता है ना, उससे भी इन्होंने उधार लिए होते हैं और अपने फर्नीचर वगैरह में पैसे लगाए हुए होते हैं। जब उसे पता चलता है इन्हें पैसे नहीं मिलने वाले, तो वो गुस्से में आती है और इनका ऑटोमेट उठा के ले जाती है, ताकि उसे बेचेगी और अपने पैसे हासिल कर लेगी। और लास्ट में यही होती है जो खबर लेके आती है जुनों के पास कि जुनो, आपको पुलिस वाले बुला रहे हैं, और वो ये बोल रहे हैं कि उन्हें एक डेड बॉडी मिली है, और वो डेड बॉडी जॉनी की है, जिसे कत्ल कर दिया गया है सिर्फ और सिर्फ वो रूबी टैंकर्ड की डेथ के लिए, क्योंकि उसने उसका मर्डर करवाया, तो अब उसका मर्डर कर दिया इरेगुलर आर्मी के पीपल्स ने। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।